अपने यूट्यूब परिवार में। तो डियर यहाँ पे कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और कैसे तैयारी करें इसको लेकर। तो देखो, ये चाहे आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स, किसी भी सेमेस्टर में हो, मेन यही प्रोसेस लेना चाहिए। यही प्रोसेस के थ्रू अगर आप जाओगे तो आप बेहतर मार्क्स के साथ आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोसेस हर किसी के लिए है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट अभी देने ही वाले हो। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम्स लगभग मान कर चलो जून जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उस दौरान आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे, थोड़ा फिर जो है डर रहता है बना दिल और दिमाग दोनों में कि कैसे निकालेंगे पेपर। अभी तो कुछ सिलेबस पढ़े भी नहीं है, कुछ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बहुत सारा टॉपिक्स हमें समझ में ही नहीं आता है, कॉलेज में बहुत सारा चीज़ पढ़ाई भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके का डर जो है थोड़ा बना हुआ रहता है। तो उसी डर को आज मैं ख़त्म भी करूँगा और कुछ तरीके भी बताऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, मान लो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ओके, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिविल इंजीनियरिंग है ब्रांच। अब सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं ये आपको पता होने चाहिए। उस पेपर का सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट कि हाँ, मॉड्यूल नंबर 1 में फिजिक्स में मुझे जो है वेव पढ़ना है तो वेव पढ़ना है, मुझे लाइट पढ़ना है तो लाइट पढ़ना है, मुझे सपोज डैट केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो वो। तो आपको हर एक मॉड्यूल आपको पते होने चाहिए कि आपको अपने सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, राइट। और ये बेसिक होता है, एक दो पेपर जो है एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारा बेसिक पेपर ही देखने को मिलेगा। जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही आपका इसमें देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। कुछ पेपर एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, इस तरीके से मतलब कुछ बेसिक इंजीनियरिंग भी आपको एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने होते हैं। फिर कुछ लैंग्वेज पेपर आपको हो रहेगा, तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग ब्रांच के ऊपर कि वो किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो भी ब्रांच है, आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और पता ही नहीं आप उसे प्रिंट आउट करवा कर रख लो। एक बार ही प्रिंट आउट करवा लो, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपको सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी। ठीक है, आपको बार बार सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं, बस उसको हार्ड कॉपी को देखो, निकालो और अपना सिलेबस देख लो। उसके बाद जैसे ही आपको सिलेबस पता हो जाएगा तो उसके अनुसार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो। मान लो सिविल इंजीनियरिंग हो तुम, है ना, अब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको मान लो पढ़ना है मैथ्स। मैथ में पढ़ना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर पेपर में इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। अब वो देखो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के अनुसार आपको जब पता चल गया कि प्रीवियस ईयर पेपर ये है, इसका पैटर्न ये है, उसके अनुसार अब आप अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके अनुसार आप अपना नोट्स बनाओ। जैसे प्रीवियस ईयर में इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन में हमें जो है क्वेश्चंस मेनली पूछा गया है डबल इंटीग्रेशन से। ठीक है, इंटीग्रेशन में मान लो क्वेश्चन पूछा गया डबल इंटीग्रेशन से, तो भाई हम नॉर्मल इंटीग्रेशन क्यों पढ़ेंगे, उससे जब क्वेश्चन ही नहीं आया तो पहले हम लोग फोकस करेंगे डबल इंटीग्रेशन पे, यानी जिस टॉपिक से आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। प्रीवियस ईयर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिर्फ 20 का ही पेपर देखें, नहीं, या 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 21 का ही पेपर देखें, नहीं, ऐसा नहीं। आप जो है अगर 22 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 21, 20, 19 सभी ईयर का, मतलब पिछले 4-5 साल का जो भी पेपर है उसको देखना है।
उसके टॉपिक के अनुसार इंटीग्रेशन से कौन कौन से टॉपिक आया उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे। उसके एक बाद एक्स्ट्रा अगर हमें टाइम मिला तो हम आगे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और सब टॉपिक्स है तो उस पर फोकस करेंगे। ओके, इसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट्स में करोगे। तो इस तरीके से जब करोगे तो आपका एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। जो जो टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, पहला तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसका नोट्स भी आपका प्रिपेयर हो गया, यानी एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप एक टाइम सेट करो कि हाँ अब इतना टाइम हमें ये चीज़ हमने कर लिया। अब उसके बेस्ड पे आपको जो है एक टाइम सेट करो और वहाँ पे पर सब्जेक्ट्स का जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करो और उसको देखो कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस हमें बन सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे टाइम सेट करने के बाद एक चीज़ और याद रखना, वहाँ पे जो बुक आपको रेफरेंस में जो बुक दिया गया है उस बुक का नाम देखो कि रेफरेंस में कौन कौन से बुक आपके जो है दिए गए हैं। जो भी बुक रेफरेंस में दिए गए हैं वो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में होगा। सभी बुक तो नहीं होगा रेफरेंस वाला, बट कुछ बुक्स होगा। तो जो भी बुक रेफरेंस में दिया गया है उस बुक को आप जो है रेफरेंस वाला बुक लाइब्रेरी से उठाओ और जो टॉपिक्स, मान लो इंटीग्रेशन आपने सेट किया तो इंटीग्रेशन का आप टाइम सेट करो कि जो है 2 दिन के अंदर इस रेफरेंस वाला बुक में, ये बुक में जो है हमें 2 दिन में इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है जो मैंने पढ़ा है, जिस लेवल का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है उस लेवल का जो भी हमारा क्वेश्चंस आता है उसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे ऑनेस्टली पूर्वक। ओके, उसके बाद जब ऑब्वियसली आप पढ़ रहे होगे तो बीच में संडे भी आएगा, तो संडे को क्या करना है, आपको स्पेशल रिवाइज करना है। जो आप एक सप्ताह में पढ़े उसी को, एक्स्ट्रा आपको उस संडे को नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना संडे को बस और बस सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है जो भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा है। ओके, उसके बाद अगर ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन अगर आपके बैचमेट में कई सारे वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो जब आप पढ़ोगे तो आपसे या तो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो जो मजाक उड़ाने वाले हैं उनको भूल जाओ। जो सीरियसली आपसे बात करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करो। जो भी तुम पढ़े हो उसको भी बताओ, ठीक है। जो भी तुम पढ़े हो, जो भी टॉपिक पूरे वीक में पढ़े हो, संडे को तो पहले रिवाइज कर लो अपना, है ना। जो भी तुम पढ़े हो उसको क्या करो, रिवाइज कर लो। और जैसे ही रिवाइज हो गया तो संडे को पूरा टाइम तो आप रिवाइज नहीं करोगे, आपका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, 3 से 4 घंटा में आप पूरा रिवाइज कर लोगे, है ना। 3 to 4 आवर्स में आप क्या कर लोगे, टोटल 1 वीक्स का रिवाइज कर लोगे। अब उसके बाद जो बाकी टाइम बचा उस टाइम में आप क्या करो, जो भी आपका बैचमेट्स है उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे बना हमारा क्वेश्चन। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का मैं नहीं बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट्स पे ही तुमको इस तरीके से करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए। और इस तरीके से तुम करोगे ना तो सिर्फ तुम्हारा सेमेस्टर पेपर ही नहीं, बल्कि जब फर्दरली जब तुम आगे अपने ब्रांच पेपर में प्रवेश करोगे और उसमें भी इस तरीके का प्रोसेस यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप जो सपना लेकर आते हैं ना कि गेट निकालना है या ESE निकालना है या SSC का एग्ज़ाम निकालना है, तो डेफिनेटली वो निकलेगा 100%। हमें जो है कोई बताने वाला नहीं था, बस हाँ बताने वाला था ये कि भाई तुम जो है डेली रिवीजन करो, पढ़ो, अपने सीनियर का नोट्स लो। लेकिन सीनियर का नोट्स लो तो क्या करो, सिर्फ नोट्स लेकर क्या करेंगे। इसलिए जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस प्रोसेस के थ्रू जाओ। सीनियर का नोट्स इम्पॉर्टेंट है, मैं नहीं कर रहा, बट जो प्रोसेस मैंने अभी बताया है इस प्रोसेस को पहले आप लागू करो। उसके बाद आगे एक और मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मान लो कि सेमेस्टर कैसे पास करें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपनी वीडियोज़ आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि जो पहला पार्ट है इसके अलावा
और क्या तरीका है या इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद।